नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के कॉलेज, यूनिवर्सिटी तथा शिक्षा से जुड़ी हुई सभी खबर लगातार आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहली खबर जो देख लेते हैं, निजी कॉलेजों में फीस सरकारी से कई गुना ज़्यादा है। यहाँ पर मनमानी शुल्क वसूल रहे हैं। सरकारी कॉलेजों में सीटों की मारामारी के बीच निजी कॉलेजों में पड़ताल के लिए पहुंच रहे स्टूडेंट और पेरेंट्स वहां की फीस देखकर हैरान हो गए हैं। दुर्गा कॉलेज से लेकर गुरुकुल कॉलेज तक निजी संस्थानों की शुल्क सरकारी कॉलेजों से 5 से 7 गुना ज़्यादा है। कुछ कॉलेजों में कोरोना काल में भी शुल्क वृद्धि हुई है। कुछ कॉलेज प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त ट्यूशन फीस भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किस किस कॉलेज में कितना फीस है, किस सब्जेक्ट के लिए। तो दुर्गा कॉलेज में बीकॉम के लिए 7,000 से 10,700 रुपये है। बीए के लिए 7,000 है। गुरुकुल महिला महाविद्यालय में बीएससी के लिए 13,500 से 14,500 तक है। बीकॉम के लिए 12,000 से 13,500 है। महंत कॉलेज में बीए के लिए 12,500 से 13,500 है। बीकॉम के लिए 15,500। ये निजी कॉलेज है। और डागा गर्ल्स कॉलेज में 4,000 रुपये प्रवेश शुल्क, मंथली ट्यूशन फीस 400 रुपये। और बीकॉम के लिए 4,000 रुपये प्रवेश शुल्क है। मंथली ट्यूशन फीस जो है ये 500 रुपये। बीकॉम कंप्यूटर के लिए 4,000 रुपये प्रवेश शुल्क, 5,000 रुपये अतिरिक्त व 500 रुपये मंथली ट्यूशन फीस है। और बीएससी के लिए प्रवेश शुल्क 4,000 रुपये, डेवलपमेंट 6,000 रुपये और 500 रुपये ट्यूशन फीस मंथली है। वहीं सरकारी कॉलेजों की बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ कॉलेज में बीए के लिए 1378 से 1488 रुपये है। बीकॉम में 1378 से 1488 है। बीएससी के लिए 1698 रुपये है। डिग्री गर्ल्स कॉलेज में बीकॉम के 1390 रुपये, बीए के 1490 रुपये, बीएससी के 1490 रुपये है। तो साइंस कॉलेज में बीएससी के 2650 से 2900 रुपये। तो आप देख सकते हैं कहाँ 1300 बीए के लिए और यहाँ पर 7,000 है दुर्गा कॉलेज में। तो कम से कम इस 6 गुना 7 गुना ज़्यादा है निजी कॉलेजों में फीस। यहाँ पर अगली खबर महासमुंद से। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से संबंध जिले के 9 सरकारी कॉलेजों में पहले चरण के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। अंतिम दिन में भी सीटें नहीं भर पाई है। अब 70% यानी 2600 सीटें खाली है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि दूसरे चरण में यहाँ सीटें भर जाएगी। इसके लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगा। जिले के 9 शासकीय महाविद्यालय में 4,000 सीट है, लेकिन पहले चरण में केवल 1,400 छात्रों ने ही प्रवेश लिया है। जिन विद्यार्थियों के नाम पहली मेरिट सूची में नहीं आया है या जिनका नाम आया है उसके बाद प्रवेश नहीं ले पाए हैं, वे दूसरे चरण की प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल 2 दिन का समय दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं तो आवेदन कितने हुए हैं, सीट कितने हैं, उसमें प्रवेश कितने लिए हैं और अभी कितना सीट खाली है देख लेते हैं। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य पीजी कॉलेज महासमुंद में 440 सीट पर 1628 आवेदन प्राप्त हुए। उसमें से 140 ने प्रवेश लिया है और यहाँ पे 300 सीट अभी भी खाली है। और बीकॉम के लिए अभी भी 135 सीट खाली है। मैं सिर्फ खाली सीटें बताऊँगा, यही आपके काम की है। और बीएससी बायो में अभी 197 सीट खाली है और गणित के लिए 93 सीट खाली है। वहीं माता कर्म कन्या महाविद्यालय में बीए के लिए 76 सीट खाली है और बीकॉम के 40 और बीएससी के 86 सीट अभी खाली है। शासकीय नवीन महाविद्यालय पीरदा में बीए के 73 सीट खाली है, बीएससी के 82 है। और यहाँ पर बात करें शासकीय महाविद्यालय बलौदा की, तो बीए में यहाँ पर 44 सीटें खाली है, बीएससी के 50 सीट खाली है और बीकॉम के 46 सीट खाली है। जयदेव सतपति महाविद्यालय बसना की बात करें तो बीए के लिए यहाँ पर 180 सीट खाली है और बीएससी के लिए यहाँ पर 40 सीट खाली है और बीकॉम के लिए 35 सीट खाली है। वहीं पर शासकीय चंद्रपाल डडसेना कॉलेज पिथौरा की बात करें तो बीए के 350 सीट यहाँ पे खाली है, बीएससी के 40 सीट खाली है, बीकॉम के 25 सीट खाली है। अब वहाँ पर स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह कॉलेज सरायपाली में बीए के लिए 108 सीट खाली है, बीएससी बायो के लिए 130 सीट खाली है, बीकॉम के लिए 40 सीट खाली है।
शासकीय महाविद्यालय बागबाहरा में बीए के 130, बीएससी के 89, बीकॉम के 83 और नवीन शासकीय महाविद्यालय चिरको में बीए के 80, बीएससी के 76 और बीकॉम के 81 सीट यहाँ पे अभी खाली है। बिलासपुर से खबर आ रही है तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के 89 कॉलेज में स्नातक की 24,880 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन मंगाए गए थे। इनमें सभी कॉलेजों में 42,475 छात्रों ने आवेदन किया था। अंतिम तारीख के बाद यूनिवर्सिटी ने कॉलेज की मेरिट लिस्ट जारी की है। कॉलेज ने विभाग वाइज मेरिट लिस्ट जारी की। इसमें अधिकतम मेरिट लिस्ट 110% गया है। वहीं कॉलेज का कट ऑफ 97 से 95% रहा है। इन छात्रों को एडमिशन लेने के लिए 5 दिन मिला था। इनमें 2 दिन छुट्टी थी। वही अंक सूची नहीं आने के कारण स्कूलों ने छात्रों को टीसी नहीं दिया। अब ऐसे में 89 कॉलेज में मात्र 770 छात्रों ने ही एडमिशन लिया है। सभी कॉलेजों में 4% छात्रों ने एडमिशन लिया है। अब 25 अगस्त को कॉलेज द्वारा दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कि आज। इसके बाद लिस्ट के छात्र 31 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 28, 29 व 30 अगस्त को छुट्टी है। ऐसे में मेरिट के छात्रों को 28 अगस्त तक का मौका है। इसके बाद 31 अगस्त को कॉलेज द्वारा ओपन एडमिशन दिया जाएगा। इसमें जो छात्र पहले पहुंचेगा उन्हें एडमिशन मिलेगा। इसके बाद भी अगर कॉलेज में सीट बचती है तो 1 सितंबर से यूनिवर्सिटी फिर से पोर्टल खोलेगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने सीट पर यहाँ कितने एडमिशन हुए हैं। तो जेपी वर्मा कॉलेज के 475 सीट पर मात्र 45 एडमिशन हुए हैं। बीएससी बायो के 90 सीट पर एक ही एडमिशन हुआ है, मतलब 89 सीट अभी भी खाली है। और बीएससी गणित के 40 सीट पर अभी एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। बीकॉम के 180 सीट पर 30 एडमिशन अभी हुआ है। माता सबरी कॉलेज में बीए के 200 सीट के लिए सिर्फ 31 एडमिशन हुए हैं। बीकॉम में 100 के लिए 10 एडमिशन हुए हैं। वहीं सीएमडी कॉलेज की बात करें तो बीए के 270 सीट के लिए 31 एडमिशन हुए हैं। बीकॉम के 630 सीट के लिए 32 एडमिशन है। और बीएससी बायो में 325 सीट पर 9 एडमिशन और बीएससी गणित में 360 सीट पर केवल 8 एडमिशन है। डीपी विप्रो कॉलेज में बीए के लिए 480 सीट पर 21 एडमिशन है। बीकॉम के 450 सीट पर 22 एडमिशन है और बीएससी बायो के 320 सीट पर 13 एडमिशन है। डीएलएस कॉलेज की बात करें तो बीए के 240 सीट पर 6 एडमिशन है। बीकॉम के 160 सीट पर 8 एडमिशन है और बीएससी बायो के 150 सीट पर 1 एडमिशन है। बीएससी गणित के 80 सीट पर सिर्फ 1 एडमिशन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी विभाग में पढ़ाई करने वालों की उम्र सीमा खत्म करने की घोषणा की थी। मंगलवार को उच्च शिक्षा विभाग ने सभी यूनिवर्सिटी को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। अब कॉलेज में किसी भी उम्र के लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं भिलाई की। तो पहली बार आर्ट्स और बीकॉम का कट ऑफ मार्क्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के समतुल्य चला गया है। सभी विषयों में 100 अंकों से शुरुआत हुई है। स्थिति यहाँ है कि 88% अंक में बीए, 93% में बीकॉम के कट ऑफ मार्क्स आए हैं। गणित में 96.6% और बायोलॉजी में 95% अंक में पहली सूची क्लोज हुई है। इन सबके बीच हालात ऐसे बने गए हैं कि कॉलेज की एक सीट के पीछे 3 विद्यार्थी है। इस बार सबसे अधिक रुझान गणित और विज्ञान में है। तो हेमचंद विश्वविद्यालय ने स्थिति को देखते हुए 10% सीट बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो यहाँ पर सीट बढ़ जाएगी तो स्टूडेंट को सुविधा होगा। और यहाँ पर इतने आवेदन आए, आप देख सकते हैं। आवेदन की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पर 4 गुना 5 गुना ज़्यादा आवेदन आए। खैर छोड़िए इसे। तो यहाँ पर देख लेते हैं आईटीआई भिलाई में भी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस और मेंस की परिणामों की प्रतीक्षा है। अभी तक एडवांस की परीक्षा नहीं हुई है। मेंस की 3 चरण की परीक्षा हो चुकी है और चौथे चरण की परीक्षा 26 अगस्त से और एडवांस की परीक्षा 3 अक्टूबर को तय की गई है। इसके नतीजे आने के बाद ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिया जा सकेगा। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त कॉलेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अधिसूचना के अनुसार महाविद्यालय द्वारा 1 सितंबर को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।
1 से 6 सितंबर तक कॉलेज में प्रवेश लिया जाएगा। तो ये पीजी वालों के लिए है, ध्यान दीजिए। 31 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं और मेरिट लिस्ट 1 सितंबर से चालू होगी और उसी दिन से 6 सितंबर तक आप प्रवेश ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा प्री बीएलएड की परीक्षा 29 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। वहीं पर यहाँ पर देखते हैं कि सीजी बोर्ड से खबर है कि 10वीं 12वीं के फॉर्म 15 सितंबर तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मार्च अप्रैल 2022 में होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दी है। 10वीं 12वीं के नियमित छात्रों का परीक्षा फॉर्म भरना आरंभ हो गया और 15 सितंबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। नियमित छात्रों के लिए 10वीं की परीक्षा हेतु 8वीं 9वीं एवं कक्षा 12वीं के फॉर्म के साथ साथ 10वीं 11वीं की अंक सूची संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाणित छाया प्रति लगाना अनिवार्य होगा। परीक्षा शुल्क जो है 200 रुपये है, अंक सूची शुल्क 70 रुपये, प्रायोगिक शुल्क 60 रुपये हर प्रायोगिक के लिए और नामांकन शुल्क 60 रुपये, पर्यावरण प्रायोगिक शुल्क 60 रुपये हायर सेकेंडरी के लिए है और अतिरिक्त शुल्क 80 रुपये है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकल विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा पार्ट टाइम और नियमित 6वें सेमेस्टर के नतीजे घोषित किए हैं। परीक्षा अप्रैल मई में हुई थी। डिप्लोमा पार्ट टाइम के 6वें सेमेस्टर की परीक्षा में 45 विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में सभी को सफलता मिली है। परीक्षा परिणाम 100% रहा। इसी तरह बैकलॉग की परीक्षा में शामिल 61 विद्यार्थियों में से 57 को सफलता मिली है। परीक्षा परिणाम 93.44% रहा। नतीजे की जानकारी विद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बिलासपुर से खबर आ रही है कि अटल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में उत्तर पुस्तिका खपाने का नया तरीका ढूंढ लिया। यूनिवर्सिटी छात्रों को उत्तर पुस्तिका लेना अनिवार्य कर दिया है। कॉलेजों ने कह दिया है कि अगर छात्र यूनिवर्सिटी की कॉपी के अलावा दूसरी कॉपी लिखकर जमा करते हैं तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर करते भी है तो उसका उचित कारण छात्रों को बताना होगा। यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजों को आदेश जारी किया है कि दिव्यांग छात्रों का परीक्षा फॉर्म कॉलेज द्वारा भरवाया जाए। दिव्यांग छात्रों के फॉर्म भरने के लिए काउंटर खोला जाए। साथ ही दिव्यांग छात्रों से परीक्षा शुल्क नहीं लेना चाहिए। उसके बाद विधि संकाय पीजी सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 अगस्त है। छात्रों को परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी सभी दस्तावेज के साथ खुद का हस्ताक्षर करके 28 अगस्त तक कॉलेज में जमा करना है। वही कॉलेज द्वारा छात्रों का परीक्षा फॉर्म 6 से 10 सितंबर के बीच यूनिवर्सिटी में जमा करना है। बस्तर विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेज में 26 अगस्त जो है एडमिशन लेने का लास्ट डेट है। तो यहाँ पर शासकीय गुंडाधुरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय 2020-21 में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए प्रथम वर्ष एडमिशन के लिए मेरिट सूची जारी कर दी गई है। प्रथम मेरिट सूची के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि 26 अगस्त तय की गई है। विद्यार्थी समस्त दस्तावेज शुल्क के साथ महाविद्यालय में उपस्थित होकर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रवेश औपचारिकता पूर्ण कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार 2021-22 में बस्तर विश्वविद्यालय से संबंध सभी महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष और डिप्लोमा प्रथम सेमेस्टर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मेरिट सूची जारी कर दी गई है। महाविद्यालयवार कक्षावार मेरिट सूची का अवलोकन बस्तर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किया जा सकता है। प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची और कक्षा अनुसार शुल्क विवरण महाविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। टीसी में टालमटोल कर रहे स्कूल संचालक डीईओ से शिकायत की गई है। तो यहाँ पर जिले के महाविद्यालय राजनांदगांव की बात हो रही है। तो जिले के महाविद्यालय में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। वहीं इस बीच कुछ निजी स्कूलों की ओर से छात्र छात्राओं को टीसी जारी नहीं की जा रही है। एनएसयूआई की ओर से इस मामले में डीईओ के पास शिकायत की गई है। स्कूलों में पहुंच गई है अंक सूची अभी 10वीं 12वीं की। अब विद्यार्थियों को इसका वितरण होगा। तो यहाँ पर मंगलवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साड़ा कोरबा के संस्था प्रमुख को अंक सूची वितरित किए गए हैं। अब स्कूल से विद्यार्थियों को अंक सूची का वितरण होगा। हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021 के नियमित व स्वाध्यायी छात्रों की अंक सूची वितरण को लेकर मंडल संभागीय अधिकारी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। तो मतलब मिल गए हैं आज से। तो कल से आपको इसका
आज से भी मिलना चालू हो सकते हैं स्कूल से, तो 10वीं 12वीं के अभी रिजल्ट आपको स्कूल से मिल जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में दाखिले की पहली सूची जारी हो चुकी है। अब तक सूची में शामिल काफ़ी कम विद्यार्थियों ने कॉलेज में दाखिला लिया है। आज लिस्ट में नाम आने वाले विद्यार्थियों के पास दाखिला लेने का अंतिम मौका है। 26 अगस्त को सीट खाली रहने पर दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। 12वीं के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अंक सूची स्कूलों से नहीं मिला, जिसे देखते हुए इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध अंक सूची को दाखिले के समय लिया जा रहा है। अंक सूची मिलने के बाद उसकी फोटोकॉपी संबंधित कॉलेज में जमा कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बिलासपुर से खबर आ रही थी, सीएमडी प्रशासन समिति के अध्यक्ष पंडित संजय दुबे ने बताया कि इस सत्र से फीस में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की होगी और कोरोना से जिन जिन छात्राओं के अभिभावकों की मृत्यु हुई है उनके प्रवेश शुल्क में कटौती की जाएगी। वहीं नेत्रहीन बच्चों के लिए ब्रेल के माध्यम से पठन पाठन के लिए उपकरण का इंतजाम व पथ प्रदर्शन के लिए दिशा निर्देश का भी ब्रेल की बोर्ड लगाया गया है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें, और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।